कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 6 है, वीडियो नंबर 5 है। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.3 और ग्राफिकी हल हम कर रहे थे। तो छात्रों, एक सभी प्रश्न करें जो छोड़ दिए गए प्रश्न हैं, एक बेसिक आपको बता दिया गया। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 12 मैं और लेता हूं और उससे तुम्हें ये इजीली अब और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x - 2y < 3। ये नंबर पहली इनिक्वलिटी है। दूसरी इनिक्वलिटी है 3x + 4y > 12। ये हमारे पास सेकंड है। तीसरी है x > 0 और हमारे पास फोर्थ है y > 1। ये हमारे पास। तो छात्रों, 4 इनिक्वलिटी हमारे पास है। अब हमारे पास ग्राफ पेपर होगा। और ग्राफ पेपर में x y हम खींच लेंगे। इस क्वेश्चन को हम सही करते हैं तो थोड़ा सा अगर हम सेंटीमीटर के हिसाब से काम करें, सेंटीमीटर के हिसाब से हम मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अगर इधर आवश्यकता पड़े 1 2 3 4, ऐसे इधर कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो छात्रों, ये हमारी हुई x डैश और ये हुई हमारी y डैश। तरीका वही है। सबसे पहले पहली इनिक्वलिटी लेंगे, उसे इक्वल रखेंगे, उसका ग्राफ खींचेंगे। तो मैं आपको एक इक्वेशन का शुरू का ग्राफ खींच के दिखाता हूं। तो मैंने समीकरण 1 ली, फिर मैं बाकी सभी के लिख दूंगा। हमारे पास है समीकरण 1 से x - 2y > 3। तो छात्रों, ये हमारी पहली इनिक्वलिटी है। हम कहेंगे इसे समीका लेने पर। अर्थात इसे बराबर बना दें। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने बहुत आसान है। पहले हमने इसे y0 पुट कर दिया। जब y0 पुट करेंगे तो x का मान कितना आ गया 3। तो सबसे पहले हमने चलो इसमें y = 0 रखने पर ये हमारे पास मान लो समीका a आ गई, समीका a। तो y0 हमने a में समीकरण a में y = 0 रखने पर तो हम देखते हैं x = 3। फिर इसके बाद में तो हमारे पास क्या बिंदु बन गया 3 0। फिर अब की बार हम क्या करेंगे, इसमें x = 0 पुट करने पर, जब x = 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। तो y = 3/2। तो y = आ गया -3/2 या फॉर एग्जाम्पल -1.5। तो बिंदु क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 0 और ये हो गया -1.5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये कैसे कैसे लाइन जाती है। अर्थात ये बिंदु 0 का मतलब जहाँ y का मान 0 तो x को कहाँ काटती, तो 3 0 पर 1 2 3। तो एक तो यहाँ से होकर जाती है और ये y 1.5 है। तो ये हमारे पास हुआ 0 और 1.5, ये आधा हुआ। ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, तो ये 1.5। तो ये हमारे पास जो लाइन गई, अगर ये हम a मान लें, ये हम b मान लें, तो ये हमारे पास है a
और ये हमारे पास है बी बिंदु, और इसे हम रेखा खींच सकते हैं। तो छात्रों ये हुई हमारी रेखा कौन सी, x, इसके यहाँ पर लिखेंगे x - 2y = 3। तो सबसे पहले हमने रेखा को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में उसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए क्या करा, हमने देखा कि x अक्ष को कहाँ काटती है, y0 पुट कर दिया, y अक्ष को कहाँ काटती है, और हमने देख लिया कि ये ग्राफ रेखा यहाँ से। अब हमें बताना है इसका हल क्षेत्र। हम सबसे पहले इक्वल पुट करेंगे, फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए उसमें पहले आप y = 0 x अक्ष पर बिंदु फाइंड कर लें, फिर x = 0 पुट करके फिर y अक्ष पर बिंदु, और दोनों को मिला के एक रेखा खींच दें। हमारे पास ये रेखा का ड्रॉ आ जाएगा। उसके ऊपर हमने लिखते हैं x - 2y = 3। अब हम बताते हैं इसका हल क्षेत्र कहाँ है। अब हम कहेंगे मूल बिंदु 0, 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब रखा हमने समीकरण 1 में 0, तो देखो 0 - 2 × 0 <= 3, तो 0 - 0 0 <, क्या सत्य है, हाँ जी सत्य है। 0 3 से छोटा है, बराबर तो हो नहीं सकता, लेकिन 3 से छोटा हो सकता है। तो ये इनइक्वलिटी सत्य है, ट्रू है, इज ट्रू। जब सत्य है तो हल क्षेत्र किधर हुआ, फिर हम लिखेंगे क्योंकि यह मूल बिंदु को संतुष्ट करता है। समीकरण 1 मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, मूल बिंदु की, अर्थात इधर इधर ये हमारे पास मूल बिंदु है, तो इस साइड है ऐसे, इसका मतलब तीर ऐसे लगा देंगे, अर्थात हल क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर है, इस लाइन से ऊपर की ओर। तो उसे पूरा ब्लैक कर सकते हो। तो अगर एक आंसर है तो इसे तुम कलर कर दो इस साइड को। मेरे पास ऐसा कलर नहीं है कोई जो मैं कर देता इसे। तो ये हमारा इसका हल क्षेत्र। अब इसी प्रकार समीकरण 2 लें और उसका ग्राफ खींचेंगे, और इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट खींच लेता हूँ। सबसे पहले समीकरण 2 ली, क्या है समीकरण 2, 3x + 4y > 12। पहले इक्वल मान लिया 12, पहले हमने पुट करा y = 0, तो x का मान कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 0, तो ये वाला बिंदु ये C हो गया। फिर इसके बाद हमने x = 0 पुट कर दिया, तो 4 तिया 12, 1 2 3, तो ये वाला बिंदु आ गया T, और इसे मिला दिया। और इसके ऊपर लिख दिया हमने 3x + 4y = 12। अब इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करते हैं। जैसे हम 0 0 पुट करेंगे तो सारा 0 0 बड़ा है 12 से, नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं होगा। तो हल क्षेत्र इसका इस साइड होगा, ऐसे। इसने ऊपर को बताया, इसने इधर बता दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये वाला हो गया इधर वाला क्षेत्र, दोनों में कॉमन, ये वाला इधर बता रहा है और ये वाला इधर बता रहा है। अब देखते हैं तीसरे, x का मान > 0 है, x का मान 0 है, 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास समीकरण, फिर से x = 0 पुट कर, x = 0 का मतलब x अक्ष, ये वाली x अक्ष होगी। तो तीसरी समीकरण क्या हुई, ये हुई हमारी x = 0, और इसमें मूल बिंदु रखा, तो 0 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, नहीं सत्य नहीं है। तो इसके हिसाब से x का मान स्पष्ट है, धन संख्या है, तो x > 0, तो इसके हिसाब से ये इधर लो। तो अब हमारा ये वाला पोर्शन भी कट गया। अब है y > 1, y = 1 लिखा, पहले समीकरण देखिए हमने, y = 1 ये हुई हमारे पास। तो यहाँ से y = 1 रेखा खींचते हैं,
देखो ग्राफ पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। और बिंदु अगर संतुष्ट कराया तो संतुष्ट नहीं होगा, 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो y ग्रेटर देन यानी y का मान 1 से बड़ा तो ऊपर की ओर हुआ। तो छात्रों अगर हम देखें इसके हिसाब से हल क्षेत्र ऊपर की ओर, इधर की ओर, इसके हिसाब से इधर की ओर, इसने ये पोर्शन खत्म कर दिया। x ग्रेटर देन 0 इसके हिसाब से इधर, इसने ये खत्म कर दिया। और इससे ऊपर तो इसने ये वाला खत्म कर दिया। तो हमारे पास हल हुआ हल क्षेत्र ये वाला। जो सभी शर्तों को, चारों इक्वेशनों को संतुष्ट करता है। तो ये हमारे पास इसका हल क्षेत्र होगा। तो तुम इसे पेंसिल से स्केच से सही कर सकते हो और ये हमारा हल क्षेत्र आ जाएगा। एक बार फिर मैं दोबारा इसकी समरी कर देता हूँ और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन है करने के लिए, समय कम है क्योंकि तुम्हारे अब पेपर नज़दीक हैं। तो स्वयं करें, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछें। सबसे पहले इक्वेशन 1 ली, इसे बराबर लिखा, इसका ग्राफ ड्रॉ करा, मूल बिंदु संतुष्ट कराए। अगर मूल बिंदु षष्ठ है तो मूल बिंदु की ओर है, अगर संतुष्ट नहीं तो मूल बिंदु से दूर है। सभी इसी प्रकार में हमने यूज किए और इस प्रकार इस वीडियो को ध्यान से पॉज करके बार बार देखें और ये क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन इस प्रकार ये हैं, समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।